जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को 8 क्लास की विज्ञान की पुस्तक का पहला पाठ दहन और ज्वाला के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। सभी जलने वाले पदार्थ दाह पदार्थ कहलाते हैं। सभी नहीं जलने वाले पदार्थ को हम अदाह पदार्थ कहते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वयं नहीं जलते हैं बल्कि जलने में दूसरे पदार्थों की मदद करते हैं, दहन का पोषक कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। विभिन्न पदार्थों का ज्वलन ताप विभिन्न होते हैं, अर्थात अलग अलग होते हैं। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है उसमें आसानी से आग पकड़ लेती है। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है उसमें आसानी से आग पकड़ लेती है। दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, उसे हम स्वतः दहन कहते हैं, अर्थात वह स्वतः दहन कहलाता है। कौन सा? जिसमें बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, वह स्वतः दहन कहलाता है। दहन जिसमें पदार्थ तेजी से जलने लगता है तथा ऊष्मा और प्रकाश को उत्पन्न करता है, उसे हम तीव्र दहन कहते हैं, अर्थात वह तीव्र दहन कहलाता है। आग बुझाने के लिए जल या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप जो है वह उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर ही निर्भर करती है। जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 3 चीज़ आवश्यक होता है। पहला है ज्वलनशील पदार्थ का होना, दूसरा है ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय तथा हवा की ज़रूरत। तीसरा पॉइंट हवा की ज़रूरत। आग बुझाने वाले यंत्र को अग्निनाशक कहा जाता है। जिस क्षेत्र में पदार्थ का पूर्ण दहन होता है उसे ज्वाला का बाहरी क्षेत्र कहा जाता है। धन्यवाद।